ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم تو اسی قصر میں پلے بڑے ہیں. دعا کرو کہ ایسا وقت کبھی نہ آئے. کوئی خاص کام ہے عالی جناب؟ ہاں، بہت اہم اور خاص. مجھے منفیس میں کچھ ضروری کام انجام دینے ہیں. آپ فوراً تپس جائیں اور یہ نامہ جناب اخناتون کی خدمت میں پہنچا دیں. حکم کی تعمیل ہوگی. تو آپ کب روانہ ہوں گے؟ آج ہی. نیل کے راستے کشتی سے جاؤں گا. خدا نگہدار. مجھے لگتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں. میں برباد ہو گیا جناب رودامن. خداؤں کی قسم میں مقصر نہیں ہوں. میں حبان و زلیخا سے کیا پریشان کہوں مت گا؟ ہو. اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ یقیناً مجھے تمہارا سزا بھی کوئی دیں قصور گے. نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ انبار خانہ لوٹ لیا گیا بانو. میں صبح جب گودام گیا تو تمام چیزیں غائب تھی. اب کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا. یہ سب کیا ہے رودامن؟ آج تک ہمارے قصر میں کبھی چوری نہیں ہوئی. آپ کیا کی حفاظت میں رہے. آپ کا اقبال بلند ہو. سلامت رہیے بانو زلیخا. کیا عاشق کو نہیں چاہیے کہ اپنے معشوق کے رنگ میں ڈھل جائے؟ اگر یوزاسی خود کو محتاجوں کا خادم سمجھتا ہے تو زلیخا کیوں نہ سمجھے؟ اگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا تو زلیخا کیوں چاہے؟ آپ کی کل پونجی یہی املاک تھی. میں ان زمینوں کا کیا کروں گی؟ اگر ضرورت پڑی تو میں اس قصر کو بھی بخش دوں گی. میں خود ان زمینوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اور ان بیچاروں کو بھی بھوک سے مرتا ہوا نہیں چھوڑ سکتی. تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی خود گزاریں. اور ہمارا کیا ہوگا؟ ہم خود جائیں بھوک سے مر جائیں؟ ہمارے لیے کافی موجود ہے. ہم بھوکے نہیں مریں گے. کیا ہوا؟ یہاں سب کیوں جمع ہیں؟ آپ کہاں تھی بانو؟
एक खादिम जिसने जेर लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम, अरे हाँ रुदम तो मेरे साथ मुल्का सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके युजासिफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके, सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहां से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे। पैगंबर खुदा से कुछ और तवक्को की भी नहीं जा सकती थी। मैं जानता था कि उनकी तमाम पेशन गोइयां तहक्कुक पाएंगी। तुम इस नामे के मतन से आगाह हो? जी जनाब फरमा रवा, 5 साल कबल इसी दरबार में खिदमत जनाब आखनातून में जनाब युजारसीफ ने फरमाया था, काहिनान गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से खुद अपनी ही शिकस्त के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसमें मरकूम है कि गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी को 5 साल होने को आए, लिहाजा माबद की गंदुम को अब तक खराब हो जाना चाहिए। हमें होशियार रहना होगा जनाब फरमा रवा, कहीं खराब शुदा गंदुम को खुफिया तौर पर ठिकाने न लगा दें। लोगों को मालूम होना चाहिए कि माबद ने किस तरह उनकी मेहनतों के समर को बर्बाद कर दिया। अगर गंदुम खराब हो गई है तो आवाम को इस अजीम नुकसान का इल्म होना चाहिए। पहले हमें खामोशी के साथ ये देखना होगा कि कब वो खराब शुदा गंदुम को तल्फ करते हैं। हाँ, ये सच है आली जनाब, तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदुम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो परसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे।
और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तेफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस कि हम ये नहीं जानते थे कि गंदम 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाती। और ज़ख़ीरा शुदा गंदम को ख़राब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तिफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोद कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरीन हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर यूज़ार सीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलीलो ख्वार कर देगा। इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनान माबद को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, ये है खिदमत के मानी। ये गंदम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। ये गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है, और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज ज़ख़ीरा साजी से लाइल्मी के नतीजा। माबद आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार फिर जिल्लत रसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि यूज़ार सीफ माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के ज़खायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के एतक़ाद को किस कदर मुतज़लज़ल कर देगा। ये एक जंग है। अगर यूज़ार सीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। यूज़ार सीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में नाकामी हुई है तो भला यूज़ार सिर्फ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदम के ज़खायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके ज़खायर को मज़ीद खराब हो जाना चाहिए। अगर ज़ख़ीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर यूज़ार सिर्फ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो यूज़ार सीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहाँ जमा हो गई है और माबद की इस नाअहली पर निहायत मुश्तइल है, और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दम मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सौ ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिनान माबद की जानिब से यूज़ार सीफ की ज़ख़ीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल यूज़ार सीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब यूज़ार सीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदम जमा करने का मशवरा क्यों दिया, और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यूज़ार सीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता।
वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या यूजार सीफ ने जो गंदम जखीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि यूजारसिफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो दिस वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो। यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए। हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं यूजारसिफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफ़र का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमा रवा इजाज़त फरमाए। हमें जनाब यूजारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमा रवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फ़ौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है।